खेती की जानकारी तो हर महिलाओं को पुरुष से ज़्यादा होती है। रासायनिक जितनी हानिकारक है उतनी ये ऑर्गेनिक खेती हानिकारक नहीं है। हमारी सेहत के लिए भी ऑर्गेनिक ही अच्छी है। जी, मेरा नाम सलमा है, सलमा समीर अबड़ा। और ये गांव का नाम है, हमारे गांव का नाम लाठोदरा। जो उन्नत खेती परियोजना जो चला रहा है वो माड़िया क्लस्टर में। મારું નામ રેશમા છે, હું આ લોકોનો સભ્ય છું એમ. મારું નામ સેના જ છે ને આમાં અમે કામ કરીએ છીએ ભેગા. જીલુબેન, ખીલુબેન. સોમીબેન. हमारा थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें हम ये ऑर्गेनिक तरीके से हम ऑर्गेनिक ही खेती करते हैं और हम घर के लिए ही बनाते थे। लेकिन जब ये LCA उन्नत खेती वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमारे गांव में भी आया, हमारा खेत था, उन्होंने डेमो प्लेट के लिए सिलेक्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि अगर आप ऑर्गेनिक ही करते हैं और अगर आप अपने घर के ही प्रोडक्ट घर में यूज़ करते हैं तो आप अगर इनको थोड़ा बढ़ाओ, ज़्यादा बनाओ तो हमें भी थोड़ी मदद होगी और कुछ किसान हमारे तरफ भी वो क्या है खींचाएंगे। तो उन्होंने हमें थोड़ा सपोर्ट किया और हमने 2 तरह के प्रोडक्ट जो है वो हमने बनाना शुरू किया। पेंटा फाइटर जो बनाते हैं उसमें हमें सारी वनस्पति इकट्ठी करनी पड़ती है। ये जो है वो हमें पेंटा फाइटर की 5 वनस्पति है जो हमने इकट्ठा की है। ये अकाला है, आकड़ा जो हमारे बोलते हैं, ये अकाड़ा बोलते हैं। ये नीम है, नीम है, और ये सीताफली है, और ये जो तुलसी है उसके पत्ते हमें वो कम जो झाड़ थे तो हमने वो भी मिलती है, बीज भी ये भी चलते हैं। और ये धतूरा के जो पान है और ये धतूरा है। अभी इसको हम इसमें ग्राइंड करेंगे। उसके बाद जो ग्राइंड जो होगा निकला होगा उसे हम पानी और ये सब एक मात्रा में माप करके हम डालते हैं और उसके बाद इसका हम उकाला बनाते हैं। और उकाला बनाने के बाद हम उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल देते हैं और बाद में उसे में गौमूत्र डाल देते हैं और उसे 8-10 दिन तक उसी ड्रम में रहने देते हैं, रोज़ हलाने का। 8-10 दिन के बाद हम इसे वो जो छान लेते हैं, उसमें वो जो कपड़ा हो या कोई ऐसा छलनी हो उससे छान कर हम 2 बार छान ले ताकि वो पंप जो है उसके उनमें आए नहीं। फिर हम वो बोतल में भर लेते हैं। उसके बाद ये 6 महीने तक इसका उपयोग हो सकता है। ये जो लार्वा किलर है उसमें हम लहसुन और मिर्ची और तंबाकू डालते हैं, वो सब हम बाज़ार से खरीद कर बनाते हैं। जो पेंटा फाइटर हम जो बना रहे हैं वो जो हम किसी भी हम अपने सब्जी में या फिर किसी खेत में दूसरे किसी भी कर सकते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं, गेहूं हो, चना हो, कुछ में भी। लार्वा किलर जो ईल आती है ना, ईल बोलते ईयड़, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए लार्वा किलर की ज़्यादा डिमांड है पेंटा फाइटर से ज़्यादा। खर्च तो दोनों बोतल में सेम ही होता है क्योंकि पेंटा फाइटर में मजदूरी का खर्च निकाले, लार्वा किलर में जो मटेरियल हम बाज़ार से लाते हैं उसका खर्च निकाले, इसलिए खर्चा तो दोनों में थोड़ा बहुत ही सेम ही होता है। हमारे यहाँ करीब 700-800 किसान तो होंगे ही, उनमें से 600 किसान तो वो रासायनिक वाली खेती ही करते होंगे, 100 कदाच वो जैविक खेती करते होंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो हमारे गांव में आया उसके बाद कई किसान इसमें ज्वाइंट हुए हैं। रासायनिक में वो क्या होता है ना कि उनको रिज़ल्ट तात्कालिक मिल जाता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा वहाँ पर खर्चा नहीं देखते। वो खर्चा ज़्यादा होता है, रिज़ल्ट जल्दी मिलता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है, रिज़ल्ट थोड़ा देर से मिलता है लेकिन अच्छा होता है। एक किसान दूसरे किसान की भाषा जल्दी से समझ लेता है, तो हम उन किसानों की मदद लेते हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक करते हो
अभी तो हमारी शुरुआत है, इसलिए जो ऑर्गेनिक करते हैं और जो ये इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन है, वो जो जिनका डेमो प्लॉट हो, वो उनसे हम ये कहते हैं कि वो भी आगे हमारा ये जो है मार्केटिंग करे, तो वो एक दूसरे की बात सुनकर एक दूसरे को बताते हैं और वो ये करते हैं यूज़। कल ही मैं आई MP से, वो उन्होंने वहाँ हमें भेजा ट्रेनिंग के लिए। हमने देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ देखने और सीखने को भी मिला हमें। वो बहनें बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं और उन्होंने तो अपना पूरा गांव ही ऑर्गेनिक बना लिया है। वो बोल रही थी कि अगर कोई हमारे यहाँ दवाई नहीं लेने आता, हम उनके घर पे जाके दे आते थे कि आप ये दवाई, हमारी दवाई यूज़ करो। वो बोलती थी हम झगड़ा कर कर के अपने पड़ोस में, गांव में हम डाल के दे आते थे। और इतना तो सीखना मिला ही है कि पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अगर आप में इच्छा हो कि हमें ये काम करना है तो वो हम कर सकते। और बहुत अच्छा सपोर्ट है उन लोगों का, और उन लोगों का सपोर्ट और हमारी मेहनत से हमें लगता है हम बड़ा बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। महिलाएं आगे बढ़े और रोजगारी भी बढ़े और नाम हो हमारा भी, और हमारा प्रोडक्ट अगर चल जाए तो किसान को भी फ़ायदा ही है इससे, ऑर्गेनिक से। और बस हमारी यही इच्छा है कि जितना हो सके ज़्यादा किसान ऑर्गेनिक खेती करे, रासायनिक को छोड़कर। और इसमें हम भी इन LC के साथ हम जुड़े हुए हैं। जो उन्नत खेती इन्हीं का प्रोजेक्ट है वो भी सफल हो। दये भूमि ने जीवन दान, दये भूमि ने जीवन दान, हे भाई जमीन ने दई दो जीवन दान, हे भाई जमीन ने